स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 27 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इसके की फीचर के बारे में जानेंगे। जो मुख्य फीचर है, मुख्य लक्षण है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, उसका संसाधनीय सिस्टम, संसाधनीय प्रणाली क्या हो सकती है। तो देखिए लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्स अडल्ट suffrage to all its citizens. The member of the Constituting Assembly felt that the freedom struggle had prepared the message for adult suffrage. अब बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को रियलाइज़ किया, इस बात को सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी जो सरकार है वो कैसी बनाए, जनता की सरकार बनाए, है ना, संसदीय बनाए। तो उन्होंने और इस बात को भी एहसास किया, उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि जो ये आपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, इसमें सबको इस बात का मतलब अकल आ गई है, समझ में आ गया है कि वोट का अधिकार क्या होता है। दे बिलीव दैट दिस वोट encourage domestic thinking and methods and at the same time the filter of inequality based on difference of the caste, religious and gender etc could also be broken। अब उन्हें ये लगने लगा, उनको इस चीज़ का यकीन था कि अगर हम लोग वोट देंगे, अगर हम अपनी संसद जो हमारा कानून है उसको लोकतांत्रिक रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, तो इस मेथड से क्या होगा, दो काम आसान होंगे। एक तो लोगों में डेमोक्रेटिक थिंकिंग पैदा होगी, लोकतांत्रिक सोच उनके अंदर आएगी, और साथ ही साथ जो अनइक्वलिटी है किसकी बिना पर, जाति, धर्म, है ना, या जेंडर, लिंग, इनकी बिना पर जो आपकी अनइक्वलिटी वो भी ख़त्म हो जाएगी। In universal suffrage, the public has the right to choose a representative for himself without any discrimination। अब क्या होता है, आप सबको मालूम है कि हमारे भारत में जो भी बच्चा अडल्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो 18 साल को, अपनी एज को 18 ईयर्स क्रॉस करता है, उससे कहा जाता है कि भाई आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं, है ना। और जब अपना वो वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है तो उसको एक वोट देने का अधिकार मिल जाता है ना। और जो आपको वोट देने का अधिकार मिलता है वो किसी धर्म, जाति के आधार पर तो नहीं मिलता ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ऊंचे धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जाके 2 वोट दिया है, और आप नीचे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप 1 ही वोट देंगे, और आप बिल्कुल ही सबसे घटिया धर्म से बिलोंग करते हैं इसलिए आप 1 भी वोट नहीं देंगे। ऐसा तो कहीं नहीं है ना। आपको वोटर आईडी कार्ड है, आप 18 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, आप जाएं और वोट दे सकते हैं और अपने पसंद का अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, है ना, बिना किसी भेदभाव के। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। एंड रिप्रेजेंटेटिव आर काउंटेबल टू द पब्लिक, और वो किसके द्वारा चुना जाता है, पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, और वो हर क्वेश्चन के लिए, पब्लिक के जो क्वेश्चन है उनके लिए जवाबदेह भी होता है। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट बिकम द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होता है वो आपका कहीं ना कहीं गवर्नेंस ऑफ पीपल होता है, यानी ऐसा सरकार, ऐसी संस्था, मतलब पूरी सरकार जो जनता द्वारा चलाई जाए। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा कैसे कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर 3 ऑर्गेन ऑफ द स्टेट, यानी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टेट के 3 ऑर्गेन होते हैं। ऑर्गेन ऑफ द स्टेट, नंबर 1 होता है लेजिस्लेटिव, और दूसरा होता है आपका एक्सिक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिकली। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो आपका लेजिस्लेटिव होता है ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक। ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये आपके लॉ मेकिंग करता है, लॉज बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विधायिका। ठीक है। यहाँ पे जो आपका एक्सिक्यूटिव होता है ये आपका जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने में काम करता है, ये आपका कहलाता है कार्यपालिका। और अगर हम आपके जुडिशरी की बात करें तो ये जस्टिस होते हैं, ये उस चीज़ को न्याय से चलाते कि कहीं कोई कानून का उल्लंघन ना करे। ठीक है।
In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different power. इस देखिए कोई किसी मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबकी पावर को एक दूसरे से अलग कर दिया है थ्रू दिस, और इसी के साथ ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक on the other organ of the government and these ensure the balance of the power between all three. इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि ये सब एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं और सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, जिससे हमारी जो पावर है वो इक्वली चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैच द कॉलम दिया गया है। फर्स्ट है मिनिमम एज ऑफ द वोटिंग ऑफ इंडिया कितनी है, 18 ईयर्स। लॉ मेकिंग एजेंसी, लॉ मेकिंग एजेंसी कौन सी है आपकी, लेजिस्लेटिव है, ये रही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉज इन्फोर्सिंग एजेंसी, जो लॉ को चलाती है वो आपका एक्जीक्यूटिव है। इसके बाद लिखा है कि वो जो इंटरप्ट करती है, जस्टिस करती है, वो आपकी जुडिशरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का क्या अर्थ है, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से देखिए, यूनिवर्सल सफरेज गिव्स ऑल द अडल्ट सिटीजन हु आर और द एज 18, है ना, जो 18 साल से ज़्यादा के हैं, उन सबको राइट टू वोट देती है, यानी कि वोट देने का अधिकार, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो या किसी भी जाति के हो। ठीक है, कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो पब्लिक गवर्नेंस से कैसी, बताइए। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द A parliamentary system of government is a system of public government as it is run by the representative elected by the people, यानी कि क्योंकि ये जो सरकार होती है ये हमारे द्वारा चुने गए ही प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है, इसीलिए इसको जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ये आपका पब्लिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, व्हाट आर देयर फंक्शन। स्टेट के कितने ऑर्गेन हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। तो आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एक्सेक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, तीनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। ये लॉज बनाता है, ये उसको लागू करने का काम करता है और ये उसकी देखभाल करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयरिंग ऑफ पावर। शेयरिंग ऑफ पावर से आप लोग क्या समझते हैं, वाई इज़ इट नेसेसरी, और ये क्यों आवश्यक है। चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करेंगे। बच्चों आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, द शेयरिंग ऑफ पावर मीन्स डिवाइडिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट पार्ट, यानी कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, एंड दिस इज़ नेसेसरी, और ये नेसेसरी इसलिए है, ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि दैट नो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैन डू द अपरेंट, यानी कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या अपना राज ना चला सके। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।